पिन कर देगा और यहीं के यहीं उसे मार देगा, इससे पहले कि तांजीरो किसी को मार दे। और ये सुनकर जेनित्सु और इनोस्के कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी लोग यहाँ तक कि हम भी यही सोच रहे थे कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी फाइट बाकी है। तभी हम देखते हैं गियो अपनी तलवार को तांजीरो के पेट में घुसा देता है और उसे जमीन पर पिन कर देता है ताकि वो सनलाइट में जल जाए। गियो मन ही मन में सोचने लगता है कि सभी लोगों में से तांजीरो ही क्यों डीमन बना, क्योंकि इस पॉइंट तक गियो काफी ज्यादा पसंद करने लगा था तांजीरो को और वो उसे अपना ऑलमोस्ट छोटा भाई मानता था। तभी गियो शॉक हो जाता है ये देखकर कि तांजीरो पर सनलाइट का अब असर होना बंद हो चुका है और उसकी स्किन जलना बंद कर गई है। इंस्टेंटली तांजीरो गियो को एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे पहले तांजीरो गियो पर और हमला कर पाता, वहां पर इनोस्के आ जाता है जो कि तांजीरो को रोककर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो तांजीरो है, एक डीमन नहीं। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घुटनों पर बैठता है और अपने चेहरे को खुजालने लगता है, बिल्कुल ही एक डीमन की तरह, जिस पर अब तांजीरो का कोई कंट्रोल नहीं है और हमें यह भी पता चल चुका है कि उस पर सनलाइट का भी कोई असर नहीं होता। फिर तांजीरो गुस्से में इनोस्के की तरफ देखता है और इनोस्के ये देखकर शॉक में था कि उसका बेस्ट फ्रेंड आखिर क्या बन गया है। तभी हम देखते हैं तांजीरो को जो कि पूरी स्पीड में इनोस्के की तरफ पड़ता है और इंस्टेंटली इनोस्के को याद आने लगते हैं वो सारे मोमेंट्स जो कि उसने तांजीरो और जेनित्सु के साथ बिताए थे। इनोस्के खुद से कहता है कि हम लोग बिल्कुल ही भाइयों की तरह थे और हमने डिसाइड किया था कि अगर हम में से कोई भी गलत रास्ता चुनेगा तो बाकी लोग उसे सही रास्ते पर लाएंगे। ये सोचते हुए इनोस्के तांजीरो पर हमला करता है, लेकिन तभी इनोस्के को तांजीरो की वो बातें याद आने लगती है जिसमें तांजीरो बिल्कुल ही फ्रेंडली और एक प्योर इंसान था। वो इनोस्के